तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं कि AEW के नेक्स्ट पेपर व्यू यानी कि फुल गियर का पोस्टर रिवील हो चुका है, जहां पर हमें इस पोस्टर के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब फीचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही विल ऑस्प्रे, हैंगमैन पेज, मर्सिडीज मोने और क्रिस स्टैटलैंडर भी है, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं पॉसिबली इस साल के फुल गियर पेपर व्यू पर ये सभी सुपरस्टार्स फीचर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, पर मुझे भी देखना है कि फुल गियर पेपर व्यू पर इन सभी सुपरस्टार्स का रोल क्या होता है। पर आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जरा बातें करते हैं उन चीजों की जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो गाइस शुरुआत करते हैं कोलिजन शो के बाद यहाँ पर सुपरस्टार्स के सामने आए हुए रिएक्शन से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का कोलिजन शो भी एक अच्छा खासा शो था, जिस शो के मेन इवेंट के अंदर FTR ने यहाँ पर लेफ हेक्सागोन इनोबले को हरा दिया। पर ये शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर AEW के कैमराज ने काफी सारे सुपरस्टार्स का बैकस्टेज रिएक्शन कैप्चर किया, जहाँ पर हमें सबसे पहले MXM कलेक्शन के मेस और मंसूर इस चीज से काफी गुस्सा दिखाई दे रहे थे कि वो आउटनर्स जैसे टीम के सामने हार गए हैं। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि उनकी वीडियो ट्रेंडिंग के अंदर आ रही है तो ये देखकर ये दोनों भी काफी इंट्रीग हो चुके थे, जो तो इनकी गिमिक को सूट ही करता है। लेकिन इसके बाद हमें रिकोचेट का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए रिकोचेट ने कहा कि रिकोचेट ने फिर एक बार लियो रश को हराकर दिखा दिया है कि रिकोचेट इंटरनेशनल चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं और उनसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कोई नहीं है, और अब चिकित्सा काफी दिनों तक रिकोचेट से नहीं बच पाएंगे। जो बातें रिकोचेट ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि मैच कब होता है। पर इसके साथ ही हमें अपना मैच हारने के बाद यहाँ पर कैमराज लियो रश के वर्ड्स सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर लियो रश ने बात करते हुए गुस्से में कहा कि वो जरा भी बात नहीं करना चाहते और वो यहाँ से बैकस्टेज जा रहे थे। लेकिन इतने में उनकी टीम यानी कि टॉप फ्लाइट यहाँ पर आ गई और लियो रश से बात करते हुए कह रहे थे कि लियो रश ने अपने मैच के अंदर क्या किया, उन्हें स्टील चेयर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। जिसका जवाब देते हुए लियो रश ने गुस्से में कहा कि अगर लियो रश स्टील चेयर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करते तो वो बताए कि लियो रश को क्या करना चाहिए था। और लियो रश गुस्से में बातें कर रहे थे और इतने में यहाँ पर एक्शन अंद्रेटी भी आ गए, जो भी यहाँ पर लियो रश को बैक कर रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि अगर उन्हें मैच जीतने के लिए हर एक पॉसिबल चीज नहीं करना आता तो वो कभी अपने मैचेस जीत ही नहीं पाएंगे। और डीप डाउन डांटे मार्टिन भी ये बात जानते हैं, जो कहकर लियो रश और एक्शन अंद्रेटी यहाँ चले गए। लेकिन यहाँ पर डैरिस मार्टिन से बात करते हुए डांटे मार्टिन कह रहे थे कि उसका इन चीजों पर क्या कहना है। पर यहाँ पर डैरिस मार्टिन ने भी गुस्से में बात करते हुए डांटे मार्टिन से कहा कि उन्हें भी AEW के अंदर आकर 4 साल हो चुके हैं और आज तक उन्होंने AEW के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं की जिससे कि लोग उन्हें याद करे। इस वजह से यहाँ पर अब उन्हें जीतने के लिए हर एक पॉसिबल चीज करनी चाहिए। जो बात यहाँ पर डैरिस मार्टिन ने कही और ऐसे ही सेगमेंट खत्म हुआ तो देखना पड़ेगा कि क्या अब हमें काफी जल्द ही टॉप फ्लाइट का भी हील टर्न देखने को मिलता है या नहीं, जैसे कि वो भी अपना हर एक मैच जीतने के लिए हर एक पॉसिबल चीज करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर यही कुछ चीजें कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि कोलिजन शो चलने के दौरान भी यहाँ पर कौन सी फनी चीजें हुई है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जे वाइट और शेन टेलर का मैच चलने के दौरान जब यहाँ पर जे वाइट अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तब यहाँ पर ये फोटो काफी वायरल हो रही है और फैंस मजे लेते हुए कह रहे हैं कि सबको मेक श्योर करना चाहिए कि वो जॉन मॉक्सली तो नहीं है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस वीक जॉन मॉक्सली डायनामाइट शो पर सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर आए थे और इसीलिए यहाँ पर काफी सारे लोग इस फैन के मजे ले रहे हैं। लेकिन सच में देखने में वो फैन भी जॉन मॉक्सली जैसा ही लग रहा है, माना कि सिर्फ उसने हैलोवीन कॉस्ट्यूम डाला है। पर इसके साथ ही एनआरजे और मरिया एमे के बीच में भी एक स्टोरी चल रही है। तो यहीं पर एनआरजे के मैच के दौरान एक फैन ने एक साइन लाया था, जहां पर वो कह रहा था कि एनआरजे इंप्रूव नहीं हुई। तो सरप्राइजिंगली मरिया एमे ने इसी फैन का फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हुए एनआरजे को फिर एक बार ट्रोल किया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आती है तो किसका गुस्सा किस पर फूटता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जूलिया हार्ट की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमें ब्रॉडी किंग कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमें शायद जूलिया हार्ट काफी जल्द ही AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे सकती है। जिसके साथ ही मैंने आपको रेसल ड्रीम पे पर व्यू के गोहोम एडिशन डायनामाइट शो के बारे में बात करते हुए बताया था कि उस शो पर जूलिया हार्ट बैकस्टेज मौजूद थी। लेकिन यहीं पर हाल फिलहाल में वो एक फैन कन्वेंशन की जगह काफी सारी चीजों को साइन कर रही थी और उसी दौरान यहाँ पर काफी सारे लोगों ने जूलिया हार्ट से पूछा कि वो कब तक इन रिंग रिटर्न करने वाली है। तो यहाँ पर जूलिया हार्ट ने रिवील किया कि वो एकदम फिट एंड फाइन है और अब वो सिर्फ कॉल का इंतजार कर रही है कि उन्हें वापस आने के लिए कब मिलेगा, जिससे अब ये तो क्लियर हो चुका है कि वो किसी भी पॉइंट पर वापस आ सकती है और अब सिर्फ जूलिया हार्ट वेट कर रही है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो कब तक वापस आती है और कौन सी स्टोरी के अंदर, पर वो वापस आने के लिए एकदम रेडी है। पर जूलिया हार्ट के साथ ही यहाँ पर ऐसा एक AEW स्टार है जिसको लेकर कुछ पता है नहीं चल रहा कि वो शोज पर वापस क्यों नहीं आ रहा। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि रिकी स्टार्क्स है, जो अपने टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद से अब तक AEW के टेलीविजन पर नहीं दिखाई दिए
और उनके साथ कोई इंजरी का भी सीन नहीं है। पर बताया जा रहा था कि रिकी स्टार्स और AEW के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते यहाँ पर रिकी स्टार्स AEW के टेलीविजन पर नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे में ही रिकी स्टार्स ने एक इंडी शोज पर अपना रिटर्न किया और यहाँ पर ग्लोरी प्रो रेसलिंग के शो पर जाकर वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक रेसलर को टेक डाउन किया और वहाँ पर ग्लोरी प्रो वर्ल्ड चैंपियन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब रिकी स्टार्स AEW कंपनी छोड़कर इंडीज के अंदर रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें काफी जल्द ही वो भी हमें AEW टेलीविजन पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ये चीज कब तक होती है। लेकिन सच में मैं अब उन्हें देखने के लिए काफी ज्यादा इंट्रिग हूँ। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि एडम कोल को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में एडम कोल एक काफी बड़ी इंजरी से वापस आए हैं, जहां पर उन्हें उनके एंकल के अंदर इंजरी हुई थी। पर यहीं पर एडम कोल के रिटर्न के बाद उनको लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। जो अपडेट हमें बता रही है कि एडम कोल की इस इंजरी के अंदर उनके पैर का एक बोन पूरी तरीके से खराब हो चुका था और इसीलिए एडम कोल को अपने पैरों के अंदर किसी और का बोन अपने बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना पड़ा, जिससे ही वो वापस चल पा रहे हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में एडम कोल को लेकर सामने आ रही है कि एडम कोल की इंजरी से रिटर्न के अंदर जहां पर उनके पैरों की सर्जरी हुई थी तो उस सर्जरी के अंदर उनकी बॉडी के अंदर का एक बोन किसी और आदमी के बोन से चेंज कर दिया गया है। और इसी अपडेट पर बात करते हुए सरप्राइजिंगली MJF ने एक काफी फनी ट्वीट किया और कहा कि जाओ और ग्रेव रॉबर के लिए चीयर करो जो कि डेड बॉडी से सामान चुराता है। जो देखकर मैं तो काफी हंस रहा था, पर मुझे नहीं लगता था कि एडम कोल को वापस चलने के लिए किसी और के बॉडी की हड्डी अपने बॉडी के अंदर डालनी पड़ी होगी। लेकिन देखते हैं कि अब आगे चलते हुए वो नॉर्मली रेसल कर पाते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या क्रिस जेरिको AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि क्रिस जेरिको फर्स्ट डे से AEW के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने AEW के साथ एक काफी लंबा 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि जनवरी 2025 के अंदर खत्म हो जाएगा। यानी कि उसके बाद क्रिस जेरिको AEW कंपनी छोड़कर किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने के लिए टोटली फ्री हो जाएंगे। जो अपडेट हाल फिलहाल में जेरिको को लेकर सामने आ रही है कि आने वाले 2-3 महीनों में जेरिको का AEW कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको लेकर काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मैं शायद जेरिको इसके बाद कंपनी छोड़कर किसी और डायरेक्शन के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जेरिको अभी ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं और अगर जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो कंपनी छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे होते तो AEW उनको रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन बनाते ही नहीं। और जेरिको रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इसको भी लेकर काफी सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबली शायद रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को एक नई टीवी डील मिल चुकी है। इसीलिए उस ब्रांड को बड़ा दिखाने के लिए क्या पता AEW ने रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड टाइटल क्रिस जेरिको पर रखा है। जो बात अगर सच है तो गाइस प्रोबेबली जेरिको अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर AEW के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर क्या पता वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर ले। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपको लगता है कि जेरिको कंपनी छोड़कर जाएंगे या नहीं, और उनके ROH वर्ल्ड चैंपियन बनने पर आपका क्या कहना है। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो के अंदर। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?